आज भारत की सभी समस्याएं बढ़ती जा रही है और वह विकट रूप ले रही है। यदि हम चाहते हैं कि भारत की समस्याओं का समाधान हो जाए तो उसके लिए आपको वेद प्रचार सरकार के द्वारा कराना होगा, क्योंकि सरकार की और सत्ता में इतनी पावर होती है कि वह सभी समाज और सभी व्यक्ति को शीघ्र प्रभावित करती है। भारत में फैले जातिवाद, भारत में फैले अंधविश्वास, भारत में फैले पाखंडवाद, भारत में फैले व्यभिचार, भारत में फैले सभी अपराध और साथ में भारत में फैले हुए आतंकवाद जैसे भी घोर अपराध को वेद विद्या स्वतः ही समाप्त कर देती है। इसलिए जब तक सरकार वेद विद्या से अछूती रहेगी तब तक वह समाज का पता नहीं चाहेगी। जितनी जल्दी समाज इस बात को समझ जाएगा और जितनी जल्दी सत्ता इस बात को समझ जाएगी तो उतनी जल्दी ही समाधान हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि भारत को पुनः उन राम राज्य की तरफ लेके जाए जो श्री रामचंद्र के काल में था, तो हमें उसी विद्या वेद का प्रचार करना पड़ेगा, जिससे उनका राज्य एक उत्तम राज्य कहलाया। आर्य समाज को उसी भूमिका में काम करना चाहिए और सरकार पर उन्हें दबाव बनाना चाहिए कि वेद का प्रचार करिए। जब तक आर्य समाज सरकार पे वेद प्रचार का दबाव नहीं बनाएगा तब तक सरकार वेद प्रचार नहीं करेगी। सत्ता का प्रचार करने का अर्थ ये होता है वह अति शीघ्र ही समाज को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कैसे भी करके सरकार को वेद विद्या का प्रचार करना चाहिए और उत्तम शासन करना चाहिए। जब एक समाज उन्नत करता है तो उसका राष्ट्र, उसकी सत्ता भी उन्नति करती है, किंतु जब एक राष्ट्र का व्यक्ति का पतन होता है तो राष्ट्र के साथ साथ सत्ता का भी पतन हो जाता है। हम जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वह विचारहीन है। इसलिए भाजपा को वेद का प्रचार करना चाहिए, वेद के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए, वेद के नियमों को लागू करना चाहिए और मनुष्य में स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का भाव रखना चाहिए। जब तक हम वेद का प्रचार नहीं करेंगे और उसे समाज में लागू नहीं करेंगे तब तक ये समस्या चलती रहेगी। आज दुष्ट आदमियों को राजा बनाया जा रहा है और उत्तम आदमियों को सेवक, ऐसा करना भी गलत है। हम चाहते हैं कि संसार में वेद विद्या का प्रचार हो और उसके लिए हमारे जन तैयार है। आप हमारा समर्थन लीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे और हम चाहते हैं भारत में फिर से राम राज्य, मनु राज्य और कृष्ण राज्य स्थापित हो जाए। ओम नमस्ते जी।